का उपदेश तो उन्हें ही सौंपा गया। यदि उनमें से कुछ विश्वासघाती हो भी गए तो क्या है, क्या उनका विश्वासघातीपन परमेश्वर की विश्वास पूर्णता को बेकार कर देगा? निश्चय ही नहीं। यदि हर कोई झूठा भी है तो भी परमेश्वर सच्चा ठहरेगा, जैसा कि शास्त्र में लिखा है, ताकि जब तू कहे उचित सिद्ध हो और जब तेरा न्याय हो तू विजय पाए। सो यदि हमारी अधार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता सिद्ध करे तो हम क्या कहें? क्या यह कि वह अपना कोप हम पर प्रकट करके अन्याय नहीं करता? मैं एक मनुष्य के रूप में अपनी बात कह रहा हूँ, निश्चय ही नहीं। नहीं तो वह जगत का न्याय कैसे करेगा? किंतु तुम कह सकते हो, जब मेरी मिथ्या पूर्णता से परमेश्वर की सत्य पूर्णता और अधिक उजागर होती है तो इससे उसकी महिमा ही होती है। फिर भी मैं दोषी करार क्यों दिया जाता हूँ? और फिर क्यों न कहें, आओ बुरे काम करें ताकि भलाई प्रकट हो। जैसा कि हमारे बारे में निंदा करते हुए कुछ लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हम ऐसा कहते हैं, ऐसे लोग दोषी करार दिए जाने योग्य हैं, वे सभी दोषी हैं। तो फिर हम क्या कहें? क्या हम यहूदी गैर यहूदियों से किसी भी तरह अच्छे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यह दर्शा चुके हैं कि चाहे यहूदी हो चाहे गैर यहूदी, सभी पाप के वश में हैं। शास्त्र कहता है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी, कोई समझदार नहीं, एक भी, कोई ऐसा नहीं जो प्रभु को खोजता। सब भटक गए, वे सब ही निकम्मे बन गए, साथ साथ सब के सब, कोई भी यहाँ पर दया तो दिखाता नहीं, एक भी नहीं। उनके मुंह खुली कब्र से बने हैं, वे अपनी जीभ से छल करते हैं, शाप से, कटुता से मुंह भरे रहते हैं, हत्या करने को वे हरदम उतावले रहते हैं। वे जहाँ कहीं जाते नाश ही करते हैं, संताप देते हैं, उनको शांति के मार्ग का पता नहीं, उनकी आंखों में प्रभु का भय नहीं है। अब हम यह जानते हैं कि व्यवस्था में जो कुछ कहा गया है वह उनको संबोधित है जो व्यवस्था के अधीन है, ताकि हर मुंह को बंद किया जा सके और सारा जगत परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। व्यवस्था के कामों से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवस्था से जो कुछ मिलता है वह है पाप की पहचान करना। किंतु अब वास्तव में मनुष्य के लिए यह दर्शाया गया है कि परमेश्वर व्यवस्था के बिना ही उसे अपने प्रति सही कैसे बनाता है। निश्चय ही व्यवस्था और नबियों ने इसकी साक्षी दी है। सभी विश्वासियों के लिए यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट की गई है, बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि सभी ने पाप किए हैं और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। किंतु यीशु मसीह में संपन्न किए गए अनुग्रह के छुटकारे के द्वारा उसके अनुग्रह से वे एक सेब मेघ के उपहार के रूप में धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसमें विश्वास के द्वारा पापों से छुटकारा दिलाने के लिए लोगों को दिया। उसने यह काम यीशु मसीह के बलिदान के रूप में किया। ऐसा यह प्रमाणित करने के लिए किया गया कि परमेश्वर सहनशील है, क्योंकि उसने पहले उन्हें उनके पापों का दंड दिए बिना छोड़ दिया था। आज भी अपना न्याय दर्शाने के लिए कि वह न्यायपूर्ण है और न्यायकर्ता भी है, उनका जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, तो फिर घमंड करना कहाँ रहा? वह तो समाप्त हो गया। भला कैसे? क्या उस विधि से जिसमें व्यवस्था जिन कर्मों की अपेक्षा करती है उन्हें किया जाता है? नहीं, बल्कि उस विधि से जिसमें विश्वास समाया है। कोई व्यक्ति व्यवस्था के कामों के अनुसार चलकर नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा ही धर्मी बन सकता है। या परमेश्वर क्या बस यहूदियों का है? क्या वह गैर यहूदियों का नहीं है? हाँ, वह गैर यहूदियों का भी है, क्योंकि परमेश्वर एक है। वही उनको जिनका उनके विश्वास के आधार पर खतना हुआ है और उनको जिनका खतना नहीं हुआ है उसी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। सो क्या हम विश्वास के आधार पर व्यवस्था को व्यर्थ ठहरा रहे हैं? निश्चय ही नहीं।
बल्कि हम तो व्यवस्था को और अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं।